है तेरे दिल को पता। अनुषा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अकेली क्यों खड़ी? ऐसे। कुछ खाया पिया? जी। एक्चुअली मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाह रहा था आज। नूर। नूर, ये अनुषा है। नूर मेरी होने वाली बहू है। हमदान की और इसकी एंगेजमेंट होने वाली है। Really? Wow, congratulations. अनुषा उमैमा की नीस है, बहुत अच्छी बच्ची है। Hello नूर। Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. आप दोनों आपस में गपशप करो, कुछ चाहिए हो तो बता दें। ठीक? जी अंकल। एक्सक्यूज मी। So, अनुषा और अनुषे? अनुषा। अनुषा, क्या करती हैं आप? जॉब करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई आपका और हमदान का सुन के। थैंक यू। इट वॉज सो सडन। मैं तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड से हो जाएगी। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके नूर, आई थिंक मुझे अब निकलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया। इतनी जल्दी? अभी तो फंक्शन ख़त्म भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ काम पेंडिंग छोड़ कर आई थी, बस यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आई थी, फिर भी बहुत ज़्यादा ही रुक गई। इट वॉज लवली मीटिंग यू। सेम हियर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अनुषा, अनुषा, रुको, कहाँ जा रही हो? अम्मू मैं बस निकल रही हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, रात तो देखो कितनी हो गई है, अकेले कैसे जाओगी? अम्मू प्लीज, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। मगर थोड़ी। अम्मू आप मेरी फिक्र मत करिए, अपने मेहमानों को देखें। उमैमा। जी आई। अच्छा मुझे फोन करना। आ रही हूँ। अनुषा, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? कुछ जरूरी काम छोड़ के आई थी, जाना जरूरी है। और आई एम सो सॉरी, मैं आपको मुबारकबाद देना तो भूल ही गई। अंकल ने बताया मुझे नूर और आपके रिश्ते के बारे में। बहुत अच्छी लड़की है। Congratulations, हमदान। सच में बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरी दावत कबूल की।
अगर तुम ना आती तो मुझे बहुत दुख होता। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आप मेरे लिए बाबा की जगह, आपको इनकार कैसे कर सकती थी? खुश रहो। एक्चुअली मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाह रहा था आज। नूर, नूर, ये अनुषा है। नूर मेरी होने वाली बहू है। इट वॉज सो सडन। मैं तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड से हो जाएगी। अनुषा, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? कुछ जरूरी काम छोड़ के आई थी, जाना जरूरी है। और आई एम सो सॉरी, मैं आपको मुबारकबाद देना तो भूल ही गई। अंकल ने बताया मुझे नूर और आपके रिश्ते के बारे में। मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? मैंने तो हमदान के बारे में कभी उस तरह सोचा भी नहीं। मुझे क्या, उसकी शादी जिससे भी हो। अकेले क्यों खड़े हो? आप ही का इंतजार कर रहा था। ये नूर बानो वाला क्या मामला? तो तुम्हें पता चल गया। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि युसरा के साथ साथ अब तुम्हारी भी शादी कर दो। मेरी शादी? मेरी शादी होगी नूर बानो के साथ? मुझसे पूछे बगैर? तो बता तो रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं कोई बच्चा हूं कि आप मुझे बता रहे हैं? आपने खुद फैसला कर लिया और मुझे मेरी शादी के बारे में आगे बता रहे हो। डोंट वरी, हमदान तुम मेरे इकलौते बेटे हो। डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करूंगा ना। और फिर तुमने खुद ही तो कहा था कि नूर एक अच्छी लड़की है और मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं बाबा। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि यूं पब्लिकली इस तरह बहस करना अच्छा नहीं है। बाद में बाद में बात नहीं करेंगे बाबा, अभी बात करेंगे, क्योंकि ये बात आपने जाके अनुषा से भी की है। तो प्रॉब्लम ये है, हाँ बोला है मैंने उससे, और इसका मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। तो नूर से शादी का भी फिर मैं पाबंद हूं। ये बात आप समझ लें। हारिस, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बेटा? देखो, हो सकता है कि अनुषा को मालूम ही ना हो, क्योंकि फोन तो मुझे मैमा ने किया था ना। और वो जो लिस्ट की बात कर रही थी वो क्या है? लिस्ट? मैंने कोई लिस्ट नहीं भेजी, तुम यकीन करो मेरी बात का बेटा।
तो अम्मी अनुषा आप पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? उसे अब कौन सा रिश्ता रखना है मुझसे? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अनुषा पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ, यही मतलब है ना तुम्हारा? बोलो, तुम यही कहना चाह रहे हो ना? मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? तो भी ठीक है, तुम अनुषा के पास जाना चाहते हो ना, तो तुम शौक से जा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी मां मर चुकी है और मैं तुम्हें हर रिश्ते से आजाद करती हूँ। तुम्हारा जो जी में आए वो तुम करो। नहीं प्लीज, आप तो ऐसा मत करें। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूं। हारिस, बेटा मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो बेटा, अगर तुम अब भी अनुषा को पसंद करते हो ना, तो मैं उसे बहू बनाने के लिए भी तैयार हूं। मैं बात करूंगी उससे, और अगर हो सका तो मैं पाँव पकड़ के उससे माफी भी मांग लूंगी। चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अम्मी, आपको ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे, वो अपनी बात की बहुत पक्की है। जिससे ताल्लुक निभाना होता है आखिरी दम तक निभाती है, और जिसे छोड़ना फिर उसको पलट कर भी नहीं देखती है। वो उसने मुझे छोड़ दिया है और तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यार एक बात कहूँ, तुम्हें मेरे पास आने के बजाय अंकल के पास जाना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था उन्होंने ऐसा क्यों किया। सब कुछ इतने अचानक हुआ, मुझे पता ही नहीं चला यार। मुझे लगा कि उन्होंने जब कहा कि तुम्हारी पसंद है तो लगा कि अनुषा की बात कर रहे हैं। यार आज के दौर में ऐसा कौन करता है? अपनी जवान बालिग औलाद से उसकी मर्जी पूछे बगैर, बल्कि उसे बताए बगैर उसका रिश्ता तय कर देना। यार मैं कोई टीनेजर थोड़ी हूँ, पूरा उनका बिजनेस संभाल रहा हूँ, अपना लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर सकता मैं? तो यार जाओ, जाके उनसे बात करो। तुम्हारे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। पता चला उन्होंने रिश्ते की तारीख भी तय कर दी। मुझे तो ये शर्मिंदगी हो रही है कि यार नूर बानो वाकई एक अच्छी लड़की है, अच्छे खानदान से उसका ताल्लुक है। मैं मना करूंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? यार उनकी सोच की वजह से खामोश तो नहीं रह सकते ना। और मुझे हैरत है नूर बानो पर, वो तुम्हारे इतने क्लोज है और उसने एक बार भी नहीं बोला कि रिश्ते की जो बात चल रही है उसमें तुम्हारी कितनी मर्जी शामिल है। पता नहीं बाबा ने उनसे क्या बात की होगी, मुझे अंधेरे में रखा हुआ है, तो उन्हें भी कोई ना कोई कहानी डाली होगी। और क्या? इसका एक ही हल, तुम नूर बानो से मिलो, उसको सारी सूरत हाल बता दो। हाँ, मैं जाता हूँ उसके पास, कल मिलता हूँ। आपके बेटे से हर ताल्लुक खत्म कर चुकी हूं मैं, और वो भूल गई।
आपने तो उसकी दी हुई हर एक चीज मुझसे वापस मंगवा ली थी। याद करें, एक एक चीज की लिस्ट बनाकर भेजी थी आपने मुझे। एक मिनट, लिस्ट? कौन सी लिस्ट? वही लिस्ट जो तुम्हारी वालदा मोहतरमा ने मुझे भेजी थी अपना सामान वापस मंगवाने की। ऐसे जैसे हम इनके 2 टके के सामान को रखने के लिए तरस रहे थे। देखो ऐसे कैसे हो सकता है? वो सिर्फ ये चाहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में इख्तलाफात पैदा हो जाए और बस। तुम अपनी माँ को इतना घटिया समझते हो कि मैं किसी को तोहफा देके उससे वापस लूंगी? इतनी घटिया हरकत कर सकती हूँ क्या मैं? मैं तो अपने बेटे की खुशी की खातिर पूरी दौलत निछावर कर। अम्मी, अम्मी अनुषा झूठ नहीं बोल रही। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, तो क्या तुम्हारी माँ झूठ बोलती है? सिर्फ मंगनी ही तो है, बस एक रिंग पहना दी है। इससे अम्मी भी खुश हो जाएंगी और उसके बाद 1-2 साल टाल दूंगा शादी। क्या पता इस दौरान अनुषा का दिल मेरे लिए नर्म पड़ जाए। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे काजी साहब, आप आ गए। Excuse me. वो हारिस माहम के पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मंगनी में निकाह हो जाए। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या इतराज करती बताओ, वरना तो मुझे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस तरह से थोड़ी करती खामोशी से निकाह। मैं तो बहुत धूमधाम से करती अपने बच्चे का निकाह। फिर मैं मगर अम्मी, कि पहले तय नहीं हुआ था, मुझे अभी सिर्फ मंगनी करनी है। देखो प्लीज बेटा, खुदा के वास्ते मुझे रुस्वा मत करना तुम। अब देखो, मंगनी हो या निकाह हो, शादी तो तुम्हें करनी है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी शादी करनी है, मगर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि ये सब कुछ होगा? और मैं मेंटली तौर पे तैयार नहीं, कहते हैं इन्हें। प्लीज
प्लीज बेटा, तुमने वादा किया था ना मुझसे, और अब ये वक्त आ गया वादा पूरा करने का। बस देखो, इतने लोग हैं बेटा, तुम्हारी माँ, तुम या तो हाँ कर रहे हो या ना करके अपनी माँ को बेइज्जत कर दो। तुम पे है बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मगर ये ठीक नहीं। चले आइए जी, आइए प्लीज। ये काजी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। फारूक ने इस बात का फैसला करने से पहले घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। हमदान तो इतना परेशान हो गया सुनकर। मुझे फारूक से ही उम्मीद नहीं थी। मुझे तो पहले ही मालूम था कि हमदान की कोई गलत फहमी होगी। उन्होंने भी तो युसरा को पसंद की शादी की इजाजत दे दी, लेकिन हमदान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती आजकल के दौर में कौन करता है, वो भी बेटे के साथ। अम्मू आप छोड़े ना, उनकी औलाद है, वो बेहतर समझते हैं। आपको उनके मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए इस मामले में कुछ नहीं बोल रही हूँ। बस हमदान को देख के बहुत दुख हो रहा है। इतना परेशान है बेचारा वो।
सुबह का गया, अभी तक घर नहीं लौटा है। आप परेशान मत हो, वो समझ जाएगा और आप देखिएगा वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। पता है अनुषा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है माँ बाप ना फर्मा बरदार बच्चों से ही इम्तिहान लेते हैं। युसरा को देखो, उसके सामने फारूक की आवाज तक नहीं निकलती। ये भी हो सकता है कि युसरा के हिस्से की फर्मा बरदारी वो हमदान से एक्सपेक्ट करते हो। आज कितना थक गए, कितना घूमे हम, है ना? उफ, बस बहुत घूम लिया। बस अल्लाह करे जो शॉपिंग हमने नदीम के लिए की वो उसे पसंद आ जाए। ऑब्वियसली पसंद तो आएगी, उसने तो ख्वाबों में भी ऐसी शॉपिंग कभी सोची नहीं होगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि ऐसी शादियां तो जाहिर है सादगी से ही होती है ना, और फिर उसकी तरफ से तो कोई आ ही नहीं रहा है। देखा जाए तो हमें इन सारी फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, लेकिन थैंक्स टू फारूक कि उसने इतनी अच्छी शॉपिंग करवा दी। उसकी तरफ से कोई हो ना हो आंटी, लेकिन मैं तो युसरा हूँ, फारूक अहमद की इकलौती बेटी। मेरी शादी कैसे सादगी से कर सकते हैं बाबा? No, you're right. वैसे रिंग बड़ी एक्सपेंसिव थी उसने, देखे? हाँ, रियल डायमंड है। यहाँ के ज्वेलर्स वालों के पास तो होगी भी नहीं। आपको कैसे पता? नदीम ने बताया ना मुझे, बता रहा था कि लंदन से परचेज करवाई है उसने। वाकई? तभी तो मैं कहूँ इतनी प्यारी है ये। डायमंड रिंग है, तुम्हें दे रही हूँ, शादी के लिए यूज करो। तुम्हारे इमेज के लिए बहुत जरूरी है कि तुम उसको ये दो। कितने की है? लाखों डॉलर्स की है। मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। वो और बात है कि मैंने पहनी नहीं है, तो किसी ने देखी भी नहीं। तुम्हारे लिए सेफ है, इस पे यूज करो। इसका मतलब है ना कि तुमने काफी मालदार शख्स से शादी की हुई थी। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गरीब आदमी से शादी करूंगी? लेकिन नदीम, तुम ये क्या बातें लेके बैठ गए हो? इम्पोर्टेंट ये है कि ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है। शादी के बाद तुम इसे वापस करोगे मुझे। डोंट वरी, समझ लो ये तुम्हारे पास ही है। जैसे काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें लौटा दूंगा। कैसी लगी तुम्हें ये रिंग? बहुत अच्छी। इट्स ब्यूटीफुल। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतना गुस्सा कर क्यों रहे हो। हारिस, तुम्हें शादी तो करनी है ना, आज नहीं तो कल। तो आज हो जाए या एक माह बाद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अम्मी, मुझे शादी करनी थी मगर इस तरह लाइल्म रहकर नहीं। और अच्छा है, मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। अच्छा है आपने याद दिला दिया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? हारिस, मेरे जहन से निकल गया। अब भाई मैं कामों में बहुत बिजी थी, शाम में उनका फोन आया था, तुम्हें नहीं बता सकी, तो व्हाट्स द बिग डील? ये कोई मामूली बात है जो आप मुझे बताना भूल गए। और आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि मुझे ट्रैप करके ये निकाह किया गया है। अब मैं समझी, तुम शादी करना ही नहीं चाहते थे, तुम ये निकाह करना ही नहीं चाहते थे। तो ठीक है, डिवोर्स भेज दो, खत्म करो ये सारा किस्सा। हाँ, तुमने एक बार फिर मेरी इंसल्ट की है सबके सामने। समझ में आ गया मुझे, तुम अभी तक ना उस अनुषा के चक्कर से नहीं बाहर निकले हो। हामी क्यों भरी थी तुमने, हाँ, जब ये सब कुछ करना ही नहीं था? अम्मी आप फिर गलत समझ रही हैं। क्या समझूं? और मैं क्या समझूं? माहम से शादी के लिए तुम राजी हो गए थे ना, तो फिर मंगनी हो, निकाह हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अम्मी फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो तरीकेकार है ना, ये गलत है बस। हारिस, अब तो हो गया ना, क्या करूं? माफी मांगू? हाँ ठीक है, मेरी गलती है। ये देखो माफी मांगू तुमसे। प्लीज 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 यार,
प्लीज। तुमने मुझे बहुत मायूस किया, बहुत मायूस किया हारिस। तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी जिंदगी में सिवाय तुम्हारे और कुछ नहीं है। तुम मेरी जिंदगी का महवर हो, मेरी सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता है। लेकिन तुमने मुझे बहुत मायूस किया, बहुत मायूस किया तुमने मुझे हारिस। हारिस, माहम के पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मंगनी में निकाह हो जाए। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या इतराज करती बताओ, वरना तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो मैं इस तरह से थोड़ी करती खामोशी से निकाह। मैं तो बहुत धूमधाम से करती अपने बच्चे का निकाह। फिर मैं मगर अम्मी, ये पहले तय नहीं हुआ था, मुझे अभी सिर्फ मंगनी करनी है। देखो प्लीज बेटा, खुदा के वास्ते मुझे रुस्वा मत करना तुम। अब देखो, मंगनी हो या निकाह हो, शादी तो तुम्हें करनी है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हमदान, हमदान कहां थे रात भर? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मुझे भी कुछ पूछना आपसे। क्या? आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी तय कर दी। बताया था तू, लेकिन तय कर कर। बाप मैं तुम्हारा, इतना हक है कि नहीं? एक बात मुझे समझ नहीं आती कि ये आपके सारे हकूक मुझ पर ही चलते हैं। क्या मतलब? मतलब ये बाबा कि आप मुझे मेरी पसंद की शादी तो नहीं करने दे रहे, लेकिन अपनी पसंद तो ना मुझ पर थोपे ना। नूर बानो एक अच्छी लड़की है और फिर तुम्हें भी पसंद है। बेशक वो बहुत अच्छी लड़की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाबा ये आपको किसने कह दिया कि मैं उससे शादी करूंगा? अंदाजा है मेरा। यानी कि आप मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं अंदाजे की बेस पे कि मैं उससे शादी कर लूंगा। आपने जाके तय भी कर दी बात सारी। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। यानी कि आपकी 2 दिन की खुशी के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूं और साथ उसकी भी। कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो ये बोलो ना कि तुम उस सर फेरी बदतमीज लड़की के चक्कर में उससे शादी करना चाहते हो। मैं उसी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन आपकी खुशी आपकी रजामंदी के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा। बस ठीक है, मैं भी नहीं कभी शादी करूंगा। मैं मानता हूं कि मेरे नहीं बल्कि आपके इस फैसले से नूर बानो बहुत हर्ट होगी, क्योंकि मैं 2 जिंदगियां और 2 खानदान इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। हमदान, मैं उन्हें जुबान दे चुका हूं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं मजबूर हूं।
मैंने कहा ना कि मैं नूर की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। और प्लीज आज के बाद अगर आपने मुझसे शादी की बात की ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल